नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूँ। आज के अपराध की घटना भी हालिया है। लेकिन आज के अपराध की घटना शुरू करने से पहले मैं किस्सा गोई परिवार के सुधी श्रोताओं से एक अनुरोध करना चाहूँगा। आपने मेरी दोनों किताबों ऑपरेशन बज़ूका और वर्चस्व के लिए बहुत ढेर सारा प्यार दिया। मैंने आपसे ये भी अनुरोध किया था कि जो भी हमारे सुधी श्रोता या जिन्होंने किताब खरीदी और पढ़ ली, वो उसका रिव्यू ज़रूर लिख दें। देखिए, आपका रिव्यू ये भागम भाग के इस ज़माने में, कम्युनिकेशन के इस ज़माने में, इलेक्ट्रॉनिक्स और मीडिया के इस ज़माने में रिव्यूज़ बहुत आवश्यक हैं और रिव्यूज़ को देखकर ही तमाम लोग, मतलब बाज़ारीकरण इतना ज़्यादा है कि पहले वो पढ़ लेंगे कि किताब कैसी है, उनका इंटरेस्ट हो या ना हो। लेकिन रिव्यूज़ पढ़ने के बाद ही वो उसमें अपना इंटरेस्ट शो करते हैं। मुझे भी इसका बहुत ज्ञान नहीं था, लेकिन बज़ूका के बाद और वर्चस्व के बाद या काफ़ी बाद प्रकाशकों ने ये बातें कुरेद कर मुझे बताएँ कि साहब रिव्यूज़ नहीं आए हैं। रिव्यूज़ की वजह से भाई वो तो बिज़नेस कर रहे हैं, उनको तो ये चाहिए कि उनकी किताब बिके, वो चाहे जैसी किताब हो। हालाँकि राजकमल प्रकाशन देश के सबसे प्रतिष्ठित प्रकाशनों में एक है, लेकिन उनके यहाँ से भी ये बताया गया कि साहब आप की किताब के रिव्यूज़ लोग लिखने में इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। हालाँकि जिन लोगों ने पढ़ा है, उनके मैसेज मेरे पास हैं या वो फ़ोन करके बताते हैं और किताब के बारे में भी बताते हैं। लेकिन अच्छा होगा अगर आप रिव्यूज़ आपने जहाँ से लिया है वहाँ पोस्ट ज़रूर करें। बेशक वो 4 लाइन का ही हो, लेकिन आप रिव्यूज़ पोस्ट करेंगे तो हमारा भी हौसला बढ़ेगा, किस्सा गोई परिवार के और लोगों का हौसला बढ़ेगा। तो एक बार फिर से मैं अनुरोध करता हूँ, बहुत दिनों से इस किताब पर कोई चर्चा नहीं कर पाया मैं, तमाम वजहें हैं इसकी, लेकिन आज मैं ज़रूर ये बात कहूँगा। दूसरा ये था कि अब हम 1 लाख सब्सक्राइबर से बहुत दूर नहीं हैं। आपने देखा होगा कि ये 1000 से ऊपर के एपिसोड में मैंने कभी लाइक, सब्सक्राइब करने के लिए किसी को नहीं कहा। लेकिन हमारा परिवार, हमारा कुनबा जितनी तेज़ी से बढ़ा, वो लोगों के अंदर स्वतः स्फूर्त भावना थी कि नहीं, इस चैनल को भी ग्रो करना चाहिए, ये मेहनत भी सफल होनी चाहिए और हम बिल्कुल 1 लाख के दहलीज पर आ गए। बहुत हमें वो 1 मिलियन, 2 मिलियन वालों से ना हमारा कोई कंपटीशन है, ना हमारी कोई ऐसी अपेक्षा है। लेकिन जो हैं हमारे, वो हमारे हैं। आप कमेंट्स में देखते होंगे कि वो लोग, मतलब जो पहले एपिसोड में जो कमेंट करते थे, वही आज भी कमेंट करते हैं। देश के हर कोने से, पाकिस्तान से, आप पाकिस्तान के हमारे सुधी श्रोताओं का कमेंट्स पढ़िए, नेपाल से हमारे सुधी श्रोताओं का कमेंट्स पढ़िए, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, ये सब ऐसी हिंदी भाषा भाषी लोग ही हैं और बिना हिंदी भाषा भाषी के कौन सुनेगा, कौन समझेगा, कौन इसमें अपनी जिज्ञासाएं प्रकट करेगा। तो सब हिंदी भाषा भाषी हैं, जहाँ भी हैं वहाँ सुनते हैं। तो एक अनुरोध और है कि अगर आप थोड़ी सी मेहनत कर लेंगे, हमारा एक सुधी श्रोता अगर वो शेयर ही करता है 10, 12, 15 लोगों को, जैसा आप लिखते हैं, आपके लिखने से ही मुझे पता लगा कि आप लोग बड़ी संख्या में शेयर भी करते हैं। तो एक बार किस्सा गोई परिवार के लिए, मेरे लिए और इस चैनल के लिए, जो बेसिकली या मूल रूप से जो अपराध के प्रति सावधान करने के लिए बनाया गया है, जिसमें अपराधियों की मानसिकता, अपराध की प्रवृत्ति, अपराध के तरीके, अपराध से जूझने की शक्ति, अपराध और अपराधी के अंतिम फैसले तक होने वाली कानूनी पेचीदगियाँ, ये मैंने समझाने की कोशिश की है हज़ार एपिसोड में। अगर रिपीटेड एपिसोड मिला लिए जाएं तो ये करीब 1200 के आसपास होते हैं। तो मैं फिर अनुरोध करूंगा कि एक बार
हमारा परिवार भी एक ड्राइव चलाकर कि आज से अगले हफ्ते के बीच एक सुधी श्रोता अगर एक भी अपने मित्र को जो सुनता है उसको सब्सक्राइब करा देगा तो हम बहुत जल्दी ही 1 लाख पार कर जाएंगे। आज एक हमारा जूनियर जो आईपीएस अफसर है वो आज एक प्रोग्राम में मेरी उसकी मुलाकात हुई। वो भी रेगुलर सुनने वाला है। उसने आश्चर्य व्यक्त किया कि सर अभी आपके 1 लाख भी सब्सक्राइबर क्यों नहीं हुए, ये बात मेरी समझ में नहीं आती है। तो अब हमारे भी समझ में नहीं आती ना। सच तो ये है मैंने कभी इसके लिए प्रयास भी नहीं किया, कभी प्रयास नहीं किया। आप तो जो हमारे पुराने लोग हैं वो सब जानते हैं। तो एक बार इस वीक में 2 चीज़ें कर दीजिए। एक तो जिन्होंने किताबें खरीद ली हैं, पढ़ ली हैं, वो रिव्यूज़ लिख दें, या आपके जानने वाले में किसी ने किताब ले ली है और पढ़ ली है तो रिव्यूज़ ज़रूर लिखवा दें। और दूसरा, अब इसे किसी तरह से 1 लाख के उस पार 1 हफ्ते में अगर पहुंचाएंगे तो हमें हमारे परिवार की ताकत, किस्सा गोई परिवार की ताकत का सबको एहसास होगा, हमें खुशी होगी। बात आज के वाक़ये की है। ज़िला है अलीगढ़, उत्तर प्रदेश का ज़िला अलीगढ़। बहुत लंबे समय तक मैं एसएसपी अलीगढ़ तैनात भी रहा। उस ज़िले से बड़ी मोहब्बत सी मुझको हो गई है। बड़ी विषम परिस्थितियों में गया था और तमाम झंझावात देखे, तमाम राजनैतिक झंझावात भी देखे अपने इस पोस्टिंग के दरमियान। लेकिन ज़िला अच्छा है, लोग अच्छे हैं। तो उसी ज़िले से संबंधित ये घटना है। बात 1 अप्रैल 2024 की है। इगलास एक थाना है, किनारे का थाना है, देहात का थाना है और मथुरा से निकलने वाली रोड बिल्कुल सीधी वो इगलास से होकर ही जाती है। वहाँ पर एक मोहल्ला है, नगला पटवारी कहते हैं उसको। बड़ा मोहल्ला है, पुराना मोहल्ला है और उसी के पास एक पुराना किला भी है, राजा साहब का किला जिसे कहते हैं। कभी कोई रहे होंगे वहाँ पर राजा। तो उस किले की झाड़ियों में, किले तो सभी लगभग 0.1% को छोड़ दीजिए तो सब बुरी हालत में हैं, खस्ता हाल में हैं। एक आध पोर्शन तो कोई अपना साफ सफाई और रंग रोगन करके रह रहा होगा, लेकिन बाकी सब उजड़ कर ध्वस्त हो चुका है। तमाम रील्स लोगों का शौक़ है बनाने का, बावड़ी में, कुएं में, जो पुराने ज़माने की लखौरी ईंटों की हैं और भी पुराने ज़माने की, वो अगर ये सोशल मीडिया न होती तो शायद कभी दर्शन ही न होते ऐसे पुराने किलों के, पुराने रजवाड़ों के और पुरानी ये बावड़ी और उनकी सीढ़ियों के। तो बहरहाल उस किले की एक झाड़ी में एक व्यक्ति का शव मिला, नवयुवक का कह लें। सुबह सुबह उधर जानवर चराने जाने वाले एक व्यक्ति ने ये नोटिस किया और हल्ला मचाया। फौरन उसने 112 नंबर पर ये सूचना दी कि नगला पटवारी के पास किले के बाहरी क्षेत्र में स्थित झाड़ियों में एक लाश पड़ी हुई है। 112 ने फौरन इगलास थाने को सूचना दी कि ऐसी सूचना फलाना सूचना देने वाले ने फला नंबर से मुझे बताई है कि वो नगला पटवारी के पास, किले के पास झाड़ियों में एक शव पड़ा हुआ है। तुरंत थाने ने उस व्यक्ति से संपर्क किया। उसने कहा साहब उसकी गर्दन कटी हुई है, पूरे कपड़ों में खून हो रखा है और यंग लगता है लड़का वो, लेकिन चूंकि चेहरा बहुत खून से या मिट्टी से बहुत अस्त व्यस्त है इसलिए हम पहचान नहीं पा रहे हैं। नगला पटवारी में जो थानाध्यक्ष थे, इगलास के जो थानाध्यक्ष थे, उन्होंने फौरन अपना दिमाग दौड़ाया कि रात में इसी डील डॉल, हुलिये और कपड़े के एक लड़के की गुमशुदगी लिखवाई गई है जो नगला पटवारी का ही रहने वाला है, गली नंबर 7 का, और उसका नाम कासिम और उम्र 18 वर्ष लिखाई गई है। इंस्पेक्टर ने उस लड़के से, सूचना देने वाले लड़के से, जिसने प्रथम दृष्टया या पहली बार वो शव देखा था, उससे कपड़ों के रंग के बारे में और लड़के की हाइट वेट के बारे में पूछा तो उन्हें कोई शंका नहीं हुई कि रात में लिखी हुई गुमशुदगी वाले लड़के की ही ये शव होगा। उन्होंने पहला काम किया कि जिन लोगों ने ये गुमशुदगी रात में लिखवाई थी, रात को 12 साढ़े 12 बजे, उनको तुरंत इन्फॉर्म किया
कि आप किले के पास फलानी झाड़ी में फलां व्यक्ति इस समय जिसने शव देखा है वो खड़ा हुआ है, तुरंत उसके पास पहुँचें। और हम भी यहाँ से पहुँच रहे हैं, क्योंकि किला वो थाने से थोड़ी दूरी पर है, थाने से थोड़ी दूरी पर है। और ये लोग जिन्होंने ये गुमशुदगी लिखवाई थी वो किला के एकदम पास के रहने वाले हैं। बहरहाल पुलिस और परिजन साथ साथ पहुँचे। देखते ही वहाँ कोहराम मच गया। ये उसी लड़के का शव था जिसकी रात में गुमशुदगी परिजनों ने लिखवाई थी। परिजनों ने ये लिखवाया था कि वो 31 मार्च की रात शाम को कोचिंग पढ़ने गया था और रात 9 बजे वो कोचिंग पढ़कर वापस आ गया था। खाना वाना खाने के बाद अपने कुछ दोस्तों के साथ घूमने जाते हैं, कभी आइसक्रीम खाने जाते हैं, कभी यूं ही घूमने चले जाते हैं। तो वो घूमने गया था। उसके बाद जब वापस लौट कर नहीं आया और फ़ोन से संपर्क करने की कोशिश की गई, फ़ोन से कोई रिस्पॉन्स न मिला, तब घर वालों ने उसकी गुमशुदगी लिखवाई थी। बहरहाल पुलिस फौरन हरकत में आ गई। सवेरे सवेरे की बात थी। पूछताछ शुरू हुई। किन दोस्तों के साथ गया था इसकी भी पूछताछ शुरू हुई। पूछताछ होते होते 2 लड़कों को पुलिस ने फौरन डिटेन कर लिया, क्योंकि जिस कोचिंग में वो पढ़ता था, पहले कोचिंग में कौन कौन से लड़के जाते थे घर वालों ने बताया। और तुरंत पुलिस ने, छोटा सा कस्बा है, तुरंत पुलिस ने पहुंच के जानकारी जैसे ही की वैसे ही पता लग गया कि इसके 2 दोस्त इसी मोहल्ले के नगला पटवारी के ही शबील और शादाब हैं। पुलिस ने बिना देर किए हुए शबील और शादाब को उठा लिया। उनसे पूछताछ शुरू हुई और श्रेणीबद्ध पूछताछ भी शुरू हुई। तो ये पता लगा कि कासिम और शबील इन दोनों का प्रेम प्रसंग 2 सगी बहनों से चल रहा था। ये दोनों भी बड़े जिगरी दोस्त थे। जिगरी दोस्त इतने कि जब पुलिस ने इनको उठाया और इनके साथ थोड़ी सी पूछताछ करनी शुरू की तो कासिम का भी पूरा परिवार वहीं पर थाने पर मौजूद था और हसरत अली यानी कासिम के बाप भी वहीं पर थे, मोहल्ले के तमाम लोग भी वहीं पर थे। और लोग ये कह रहे थे कि अरे साहब, इसको क्यों परेशान कर रहे हैं, ये तो कासिम का दोस्त है और बहुत अच्छा दोस्त है। एक साथ उठना बैठना, एक साथ आना जाना, एक साथ कोचिंग जाना, एक साथ स्कूल जाना, आप इसको क्यों इतना परेशान कर रहे हैं या प्रताड़ित कर रहे हैं? इसे कुछ नहीं पता होगा। अगर इसे पता होता तो सबसे पहले इसी ने आकर हम लोगों को बताया होता। बहरहाल जब पुलिस ने अपनी तरीके से पूछताछ शुरू की, कुछ श्रेणियों से ही पहुँचे होंगे, तो बहुत देर तक ये चल नहीं पाए। और बताया उसने, शबील ने ये बताया कि हम ही ने उसकी हत्या की है। फिर आगे पूछने पर बताया गया कि शबील और कासिम का वहीं मोहल्ले में ही 2 सगी बहनों से प्रेम प्रसंग चल रहा था, जो सभी को पता था। दोस्तों को, यारों को, मोहल्ले में, क्लास में, कोचिंग में सबको पता था कि 2 सगी बहनों से इन दोनों का अफेयर चल रहा है और काफ़ी दिनों से चल रहा है। पुलिस ने पूछा कि ठीक है, अफेयर चल रहा था, लेकिन इसमें मारने वाली कौन सी बात हो गई? उन्होंने कहा कि मेरी जो गर्लफ्रेंड थी, जो बड़ी थी बहनों में, उससे टेलीफोन पर कुछ विवाद हो गया और उसने नंबर भी ब्लॉक कर दिया, बात करनी बंद कर दी। चूंकि कासिम हमारा दोस्त था तो मैंने कासिम से ये कहा कि तुम मिलते रहते हो छोटी वाली बहन से, तो कोशिश करके मेरी बात उससे करा दो, बड़ी वाली से, यानी मेरी वाली से तुम बात करा दो अपनी वाली की मदद से। यही टर्मिनोलॉजी आजकल चल रही है। बड़ा दुखद है, लेकिन चल यही टर्मिनोलॉजी है या चल रही है। उसने उसको टरकाने की कोशिश की, या हो सकता है उसने कोशिश की हो
और मना कर दिया हो उस लड़की ने, और ये कहा हो कि उससे ये मत बताना कि मैंने मना कर दिया है। बहरहाल 4-6 दिन 10 दिन से लगातार प्रयास करने के बाद भी कासिम की अपनी उस लड़की से जिससे उसका प्रसंग चल रहा था उससे बात नहीं हो पाई। झुंझला गया, गुस्सा गया, और फिर उसने गुस्से में तमाम बातें शबील को कह दी कि तुम दोस्त हो के भी मेरे लिए इतना नहीं कर सकते, ये है वो है, तमाम जो दोस्ती में अपना शब्दों का इस्तेमाल करके कहा जाता है। खाना खाने के बाद फिर फ़ोन किया और कहा कि चलो घूमने चलेंगे, किले की तरफ चलेंगे। किले की तरफ सबील के साथ उस समय शादाब भी था। उसने कासिम से कहा कि तुमने मेरी मदद क्यों नहीं की, तुमने क्यों नहीं बातचीत कराई, तुम चाहते तो अपनी वाली से कह के मेरी बात हमारी वाली से करा देते। उसने कहा भाई अब नहीं बात कर रही है तो हम क्या करें, इस तरह की कुछ बात कही होगी। और फिर उसके बाद शबील और शादाब ने मिलकर उसका गला घोंट दिया। कासिम का 18 साल का लड़का था। इससे पेट नहीं भरा तो शबील अपने साथ चाकू लाया था, पूरा मन बना कर आया था कि आज इसको मार ही दूंगा क्योंकि ये मदद नहीं कर रहा है मेरी, और उसका गला काट दिया। इस प्रोसेस में सबील और शादाब दोनों के कपड़ों में भी ब्लड लग गया। वहीं पर दोनों ने अपने खून आलूद कपड़े उतारे, जंगल के दूसरे पोर्शन में फेंक दिए, और एक बड़ी खाई है वहाँ की किले के पास, उसमें चाकू को ले जाकर नीचे पत्थरों के नीचे दबा दिया। वहाँ से घर आए, नहाए धोए और सो गए। सवेरे जब लाश बरामद हुई उसके आस ही पास ये शबील और शादाब दोनों उठा लिए गए। फिर उनसे पूछा गया कि तुम्हारा इतना जिगरी दोस्त कि दोनों परिवार तुम दोनों की दोस्ती की दुहाई देता है, लोगों के सामने एग्जाम्पल रखता है, तुम्हें उसकी हत्या करने का कोई अफसोस नहीं है या हत्या का अफसोस है? उसने साफ कहा कि मुझे कोई अफसोस नहीं है। ऐसे दोस्त होने से न होना अच्छा है जो मेरी इतनी मदद न कर सके। अब ये उसका वाक्य या यह उसका कहना, मतलब हंसी, आदमी हंसे कि रोए ये नहीं समझ में आता कि इतना छोटा सा काम, मतलब अब ये प्रेम प्रसंग न हो गया, क्या हुआ, अब क्या इसको कहा जाए, ये कहने लायक नहीं है। बहरहाल पुलिस ने उन दोनों को गिरफ्तार किया, गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। वो थाना प्रभारी विजयकांत शर्मा थे इगलास के, जिनकी टीम ने बहुत जल्दी मेहनत करके और बहुत जल्दी ही ये कर लिया, वरना बहुत मुश्किल होता इस तरह के अपराधों में लोगों का जल्दी पकड़ा जाना। खुल तो जाता है तुरंत का तुरंत कि कौन था कौन नहीं था, लेकिन ये सब फरार हो जाते हैं और कई दिन तक जब नहीं मिलते हैं तो पुलिस पर तमाम आरोप भी लगते हैं। आज की घटना, दो सगी बहनें, दो अच्छे दोस्त, एक दोस्त का एक बहन से इश्क हुआ, दूसरा उसकी मदद में आता जाता रहा कि भाई चलो जरा तुम बाहर खड़े रहना, मैं जरा बात कर लूँ, तुम चलो जरा वहाँ पर देखना उसके मूंगफली के ठेले पर वेट करना, मैं अभी आता हूँ, वहीं रोकेंगे। तरह तरह की बातें हैं। जो इस ट्रेड में हैं हमारे नौजवान बच्चे, वो जानते हैं कि एकदम अकेले से दुकेला अच्छा होता है। बहरहाल वो मदद मरीज में अपने इश्क के बीमार एक दोस्त की मदद में वो जाता रहा और दूसरी वाली बहन से उसका इश्क हो गया। यानी दो बहनें और दो अच्छे दोस्त, ये दोनों से उनके प्रेम प्रसंग चलने लगे। अब देखिए समय बड़ा अजीब सा आ गया है कि प्रेम प्रसंग को शो ऑफ करने का एक चलन सा चला है। आपने सारे सोशल मीडिया साइट्स पर इसे महसूस किया होगा कि शान बघारते हैं कि आज मेरी वाली यहाँ मिली थी या मेरा वाला यहाँ मिला था, फिर उसकी फोटो मेरी वाली की,
एक दूसरे में ग्रुप में शेयर करते हैं, वो अपनी दोस्तों को, ये अपनी दोस्तों को। आज इसने ये गिफ्ट दिया, वैलेंटाइन डे पर क्या हुआ इसका तो जैसे रनिंग कमेंट्री चलती है। तमाम इस तरह की घटनाओं में जो मेरे कार्यकाल में, मेरी सर्विस के दौरान घटे हैं, व्हाट्सएप चैट लोगों ने लाकर दिखाई है, पुलिस वालों को दी है। पुलिस वालों के साथ देख लीजिए, ये था इसलिए फलाना ही है, इसमें दूसरा कोई नहीं हो सकता, वो भी देखे हैं। तो जैसे रनिंग कमेंट्री इधर शुरू हुआ और उधर वैलेंटाइन वीक शुरू हुआ और उधर रनिंग कमेंट्री शुरू हुई। सबको एक दूसरे का प्रोग्राम बताएंगे, सारे दोस्तों में ढोल ताशे के साथ हल्ला करेंगे। इतना शो ऑफ हो गया है। बस केवल एक मनुष्य को, एक व्यक्ति को, एक महिला को नहीं पता होता, वो लड़का और लड़की के माँ बाप को। बाकी सारे मोहल्ले में शोर, सारी कोचिंग में शोर, सारे क्लास में शोर, सारे स्कूल में शोर, बस माँ बाप की जानकारी में नहीं होता। लेकिन नहीं, अगर ऐसा होता तो वो कोशिश करते। बस उन्हीं की जानकारी में, किसी भी प्रसंग में आप देख लीजिए, जब भी बात माँ बाप पर आती है तो यही होता है कि साहब मुझे तो पता ही नहीं लगा कब क्या हो गया। ये दिक्कत है। और इसीलिए आप गौर कीजिए, जो ये शो ऑफ है, ये जो ढोल बजा कर इश्क किए जा रहे हैं, इसमें आप गौर कीजिए कि पिछले कुछ दिनों में ऐसे प्रेम प्रसंगों में जिनमें हत्याएं हुई हैं और जिनका जिक्र मैंने आपके सामने किया है, उसमें हत्या करने वाले या कराने वाले या हत्या के पीछे कौन व्यक्ति हैं, इसको पता करने में 24 घंटे से अधिक का समय कभी नहीं लगा। ये तुरंत पता हो जाता है, सिर्फ इसीलिए कि इसका इतना हल्ला होता है, इतना हल्ला होता है कि सबसे पहले पुलिस मरने वाले की सीडीआर निकाल लेती है। उससे पता लगता है कौन कौन दोस्त थे, दोस्तों से पूछते हैं, चाहे लड़के के दोस्त हों चाहे लड़की के दोस्त हों। फिर कुछ दोस्त थाने पर बुलाए जाते हैं। थाने पे बुलाए जाने पर ऐसा लगता है पहाड़ टूट गया। माँ बाप सारे रिश्तेदारों को साथ लेके जाते हैं कि पता नहीं पुलिस क्या कर देगी। और पुलिस जब पूछना शुरू करती है कि फलां जो मरा है या फलां जो मरी है, इसके बारे में क्या पता है, तो बिना किसी श्रेणीबद्ध पूछताछ के पहली फुर्सत में वो ये बता देते हैं कि किसका किसके साथ क्या क्या चल रहा है और उसका ऐसा कहने के पीछे क्या आधार है, उन्होंने आंखों से अपने क्या क्या देखा है और कानों से कितनी बातें सुनी हैं, क्या क्या सुना है। बस उनके बताए हुए किस्से में जितने फिगर्स आते हैं, जितने लोग आते हैं, सबकी सीडीआर निकाली जाती है। कौन सबसे ज़्यादा इंटरनेट पर विचरण कर रहा है ये भी पता लग जाता है, कौन किससे बात कर रहा है ये भी पता लग जाता है। चाहे जितनी चालाकी से ये प्रेमी युगल बात कर रहे हों कि साहब सिर्फ कॉल से कोई बात नहीं करेंगे, सिर्फ चैट पर बात करेंगे, सिर्फ वीडियो कॉल के जरिए बात करेंगे, या जो भी इंटरनेट की जो सुविधाएं हैं, लेकिन फिर भी लोग पहली फुर्सत में बता देते हैं कि इनके बीच ये चल रहा है और फिर पुलिस को कोई दिक्कत नहीं होती है। तो ये जो प्यार व्यार, अब ये सब पर्सनल नहीं रह गया। एक ज़माना था जब ये पर्सनल हुआ करता था, लुका छिपी का खेल था। जब तक ये मोबाइल नहीं आए थे सब कुछ छुप छुपा के होता था, चिट्ठियों का आदान प्रदान होता था, तमाम तरीके थे। किताब कॉपियों में कवर जरूर चढ़े होते थे, किताब कॉपी या नोट्स एक्सचेंज भी होते थे। अगले कवर के पीछे चिट्ठी रखी है कि पिछले कवर की पीछे चिट्ठी रखी है, ये इशारे में बता दिया जाता था। किसी को कानों कान खबर नहीं होती थी। झुंड में अगर उनकी वाली जा रही है तो उसको पता है कि किस स्थान पर थोड़ा पीछे हो जाना है 10 कदम। उसी समय साइकिल में पास होने वाला उनका वाला वो एक छोटे से कंकड़ में एक कागज भर के फेंक देता है।
और फौरन उसको हाथ में उठा के फिर झुंड के साथ जाना, स्कूल आना या जाना, दोनों आगे बड़ा सुगमता से होता रहता है। तो ये वो ज़माना था। और आज तो बिल्कुल जैसे कहते हैं ना, ढोल बजा बजा के, नगाड़ा बजा बजा के, और इसका शो ऑफ होता है। चलिए मान लिया कि ये नई पीढ़ी है, इसलिए नया सोचती है, इसलिए ऐसा करती होगी कि नया ज़माना है, नई सोच है, नई तरह, नई विधाएं हैं कि नहीं साहब, जब प्यार किया तो डरना क्या, बिल्कुल आप ताल ठोंक के मोहब्बत करनी है, नई सोच है। लेकिन इसका ढिंढोरा पीटना, ये बात तो ठीक है कि डरना क्या, लेकिन ढिंढोरा क्यों पीटा, ये बात समझ में नहीं आई। और ये बात और समझ में नहीं आती कि जब पूरा क्लास जानता है, पूरा मोहल्ला जानता है, पूरा स्कूल जान गया है, टोला पड़ोस जान गया है, माता पिता को नहीं पता लगता, जान ही नहीं पाते। ये बात नहीं समझ में आई। या तो देखिए वो जान नहीं पाते, या जानना नहीं चाहते, या जानकर आंखें बंद कर लेते हैं, या जानकर मुंह पर टेप लगा लेते हैं। लेकिन पछताते यही लोग हैं, माँ बाप ही पछताते हैं, और बहुत पछताते हैं। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।